नहीं आया तो मुझे स्क्रीनशॉट मार के भेजना एंड पूछना, ठीक है। सो वंस अगेन दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट वन। मल्टीपल वे से क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं एग्जामिनर, एग्जाम में आ सकता है और इसके बेसिस पे सीटेट ओटेट में भी ये क्वेश्चन आएगा, प्लस आपके एडिशनल जो भी हायर एजुकेशन वाले जॉब्स हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीनिंग, नेचर, नीड एंड फिलोसॉफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए न्यू अप्रोच, ये ना रिसेंट अप्रोच है। अगर बैक टू 50 ईयर्स एगो चले जाओ तो वहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं था, इतना ज़्यादा तो नहीं था। आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है। प्लीज़ म्यूट अप योर माइक्रोफोन। ओके, ठीक है। सो इंक्लूसिव वर्ड कहाँ से आता है? जब हम बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव ऑफर्स, एक्सक्लूसिव मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ऑफर्स होते हैं, जो ऑफर्स बाहर निकले हुए रहते हैं या फिर उसमें कुछ हम लोग कमी करके फिर डालते हैं, ऐसा। पर इंक्लूसिव में क्या है, सारी चीज़ इंक्लूडेड है, जो चीज़ भी सामने दिख रहा है वो सारे इंक्लूडेड है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ ए न्यू अप्रोच, एक नया क्या है, अप्रोच है, ठीक है। अप्रोच की जगह में अगर कंसेप्ट माइंड में आ रहा है तो कंसेप्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टूवर्ड्स एजुकेटिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कौन से बच्चों को हमें एजुकेट करना है, स्पेशली किसके लिए प्रोविजंस बन रहे हैं, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं। अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा एट ए टाइम, ठीक है। एजुकेटिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, ठीक है। एंड लर्निंग डिफिकल्टी, जिन बच्चों को लर्निंग इश्यूज आते हैं, जो पढ़ने में डिफिकल्टी फेस करते हैं, किसी को होता है ना, ए को वो सी पढ़ता है, बी को वो डी पढ़ता है, 6 को 9 दिखता है, 9 को 6 दिखता है, तो ये सारे इश्यूज हैं, डिफिकल्टीज बोला। तो 2 पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया कि ये किन के लिए न्यू अप्रोच है। दिस इज अ न्यू अप्रोच फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड द लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है। किनके साथ पढ़ाना है, बिकॉज इट इंक्लूड्स एवरीवन, ये सबको इंक्लूड कर रहा है। तो नॉन डिसेबल्ड के साथ, नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ डिसेबल्ड को इंक्लूड कर रहे हैं। सो विद दैट ऑफ नॉर्मल वंस विद इन द सेम रूम, एक ही छत के नीचे, सेम जगह, सेम बिल्डिंग में, सेम स्कूल में हम सारे बच्चों को इंक्लूड कर रहे हैं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ ना, ऑल लर्नर्स विथ और विदाउट डिसेबिलिटी, जो बच्चे मतलब डिसेबल्ड हैं और जो बच्चे नहीं हैं, दोनों ही डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड, सबको हमने इंक्लूड कर दिया एजुकेशन में। क्या करने के लिए ना, एजुकेशन को प्रॉपरली एक्सेस कर सके, मतलब पढ़ाई हो पाए उनसे, वो पढ़ सके, वो भी लिटरेट बने, ठीक है। एट डिफरेंट लेवल विद अ प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम। एंड अगर इन बच्चों को पढ़ाना है, सोचो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत, कितने पॉलिसीज, कितने एक्ट, कितने प्रोविजंस, कितना कुछ था। तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए और कितना चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों को डिफरेंट लेवल्स में सपोर्ट मिला है, लोकल गवर्नमेंट से, प्राइवेट एजेंसीज और एनजीओ से, प्लस विथ एडिशन स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल। तो ये होता है पूरा आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट, जो कि कंट्रोल करता है ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के स्टडीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब क्या है ना, इंक्लूजन का लिटरली मीन्स होता है, लिटरली अगर हम लोग बोले इसका मतलब क्या है, टू इंक्लूड, अभी बोला था, सबको इंक्लूड कर लो, अपने अंदर ले आओ, ठीक है। हमने एक दायरा बनाया, एक बाउंड्री बनाया एंड उस बाउंड्री के अंदर हमने सबको ले आए, जितना पॉसिबल हो सका सबको हमने इंक्लूड कर दिया, अंदर ले आए, तो उसको बोलते हैं इंक्लूड, ठीक है। तो इंक्लूजन का लिटरली मीन क्या होता है ना, टू इंक्लूड और टू मेक वंस द बाइफर्केटेड और डाइवर्सिफाइड एंटिटीज। हमें क्या बनाना है, जो बिखरे बिखरे हुए एंटिटीज थे ना, बॉडीज थे, जो लोग, मतलब हम लोग, सोचो मैं यहाँ पे हूँ, आप दिल्ली में हो, आप कोई बच्चा गुजरात में है, कोई पंजाब में है, सबको एक जगह एक इवेंट होने वाला है, वहाँ पे आना है, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफाइड। जो वेराइटीज ऑफ बॉडीज हैं, एंटिटीज हैं, उन सबको एक जगह लेके आना, ठीक है। और इसका मतलब और बोल सकते हैं, इंक्लूजन मीन्स फुल इंक्लूजन, मतलब फुल एंटर करवा लो, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और डाइवर्स एबिलिटीज इन ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब जो भी एस्पेक्ट्स है, वो चाहे हियरिंग इम्पैर्ड हो, लर्निंग इम्पैर्ड हो, बॉडी फिजिकली इम्पैर्ड हो, तो सबको उनके बेसिस में, उन एस्पेक्ट्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, दैट अदर चिल्ड्रन आर एबल टू एक्सेस, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ सकते, उन जैसा ही इन लोगों को भी हम नॉर्मल स्कूल में भेजेंगे। क्या करने के लिए ना, नॉर्मल के साथ मिलके ये भी एक्सेस कर सके एजुकेशन को एंड एन्जॉय कर सके। पता है, मतलब सारे बच्चों को मन होता है कि वो नॉर्मल बच्चों जैसा एन्जॉय कर सके। नॉर्मल बच्चे थिंक करते हैं कि दे हैव नथिंग, बट एक्चुअली एक बच्चा
अगर उसके पास पेरेंट्स हैं, उसके पास सर मतलब छुपाने के लिए घर है थोड़ा सा भी, अगर खाना पीना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे बॉडी में, दैट मीन्स वो इनफ पॉइंट पे है, इनफ पॉइंट पे है, ठीक है। उसके बाद वो क्या एक्सेस करना चाहता है, क्या करेगा, वो अलग चीज़ है, बट जितना उसका नीड्स है वो फुलफिल हो रहा है। बेसिकली वो स्कूल जा सकता है, पढ़ सकता है, इंजॉय कर सकता है, जो चीज़ डिसेबल्ड बच्चे नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये स्पेशल प्रोविजंस बना है कि इन बच्चों को हम इंक्लूसिव एजुकेशन में डालेंगे, जहाँ पे वो इक्वली एक्सेस और इंजॉय कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। आप लोगों का बहुत सारा पॉइंट्स था, ठीक है। तो एक चीज़ है, ये 2 बार क्यों दिया गया है, मेरा लिखने का स्टाइल ही कुछ अलग है। देखो, मुझे कुछ एक्स्ट्रा जब भी याद आता है तो मैं पेपर ऐड करती हूँ एंड लिखती हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐड किया हुआ है, ये कंसेप्ट के पार्ट में ही आएगा। तो यस प्लीज मैम। तो फर्स्ट पार्ट लिखा गया है, द आइडिया बिहाइंड दिस अप्रोच। ये जो अप्रोच चल रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन का, टू प्रोवाइड, किस लिए चल रहा है, कोई अगर क्वेश्चन पूछा किस लिए चल रहा है, तो ये होता है मेन पॉइंट। टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशन and other societal resources by all with or without disabled pupils। मतलब ना, हमें सोसाइटी में बच्चों को ये थिंक ही नहीं करवाना है कि वो डिसेबल्ड है, वो पर्सन डिसेबल्ड है, वो इंडिविजुअल डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड मतलब क्या समझते हो, अगर आप कोई काम करने के लिए एबल नहीं हो, देन यू आर कॉल्ड डिसेबल्ड। आप एबल नहीं हो तो आप डिसेबल्ड हो, ठीक है। अगर आपके हाथ पैर ना होते हुए भी आप नॉर्मल काम कर सकते हैं, तो देन यू आर ए नॉर्मल पर्सन, देन यू आर ए नॉर्मल पर्सन। तो आपको नॉर्मल पर्सन में काउंट किया जाएगा, बार बार उसको डिसेबल बोल के उसको इंसल्ट नहीं किया जाएगा। सो ये बोला गया, जितने भी इक्वल एजुकेशन वाले राइट्स हैं, सोशल रिसोर्सेस हैं, सबको हम इक्वली कैसे प्रोवाइड करें, कैसे सब तक पहुंचाएं और सबको वैसे सेम अपॉर्चुनिटीज़ में लेके आए, वो इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे पहले डिसेबल्ड बच्चों को टोटल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता था, अब उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज सब कुछ मिलता है। तो ये पहला पार्ट गया। अभी कंसेप्ट में आ जाओ, क्या मेंशन है। तो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एक प्रिंसिपल में चलता है। द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन वाज एडॉप्टेड एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। याद रखना, ये एक वर्ल्ड का कॉन्फ्रेंस बना था ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन, स्पेशल नीड्स एजुकेशन बाय वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, WEF, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, WEF, ठीक है। ये वर्ल्ड एजुकेशन फोरम ने एक कॉन्फ्रेंस किया, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस किया। उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आया, स्पेशल नीड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। एंड फर्दर सपोर्टेड बाय, उसको सपोर्ट किसने किया, UN, तो आप जानते हो, यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड रूल, यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड रूल्स ऑन इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो यूनाइटेड नेशन के तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट लाइक द UNDP, UNEP, देन आपका यूनेस्को है, यूनिसेफ है, बहुत सारे हैं। तो उनका और एक आया यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड रूल्स, उसके अकॉर्डिंग इक्वलाइजेशन प्रोवाइड करना है एंड इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज देना है किन बच्चों को, जिनको डिसेबिलिटीज है। तो यूनेस्को ने 1994 में क्या बोला, दैट ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ना है, एक साथ बढ़ना है, एक साथ पढ़ना है, लर्न टुगेदर, रिगार्डलेस, किस चीज़ को छोड़ देना है, ऑफ एनी डिफिकल्टीज और डिफरेंसेस, कोई भी डिफरेंसेस हो, लर्निंग डिफिकल्टीज हो या फिर फिजिकल डिफरेंसेस हो, मेंटल डिफरेंसेस हो, वो सबको हम नेग्लेक्ट करेंगे और सबको जितना हो सके मिनिमल अमाउंट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को एजुकेशन सिस्टम में कितना पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। मैं शॉर्टकट दी हूँ, और भास्ट लिखना है और भी मिलेगा, बट अभी शॉर्टकट में याद रखो, स्पेशल एजुकेशन, मेन स्ट्रीम एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, यू नो दैट क्या क्या बोला था ना, स्पेशल चाइल्ड्स होंगे, दैट मीन्स द डिसेबल्ड वन जिसको बोल रहे हो उसको हम स्पेशल चाइल्ड यहाँ पे बोलेंगे, प्लस रिसोर्स टीचर्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। रिसोर्स टीचर्स स्पेशल टीचर्स होते हैं, स्पेशल बच्चे हैं तो स्पेशल टीचर्स होंगे, प्लस नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं तो नॉर्मल टीचर्स भी होंगे, ठीक है। मेन स्ट्रीम क्या होता है ना, इस टाइप के एजुकेशन सिस्टम में, इसमें जनरल जो स्कूल्स हैं आपके वो इंक्लूड होते हैं, यहाँ पे जनरल टीचर्स रहते हैं। आपके जितने भी स्कूल्स हैं ना, कॉलेजेस हैं, वो सारे मेन स्ट्रीम है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन में क्या होंगे, स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल टीचर्स होंगे, रिसोर्स टीचर्स। और लास्ट वन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होगा ना, ये होता है तो 2 कोर्सेस एट ए टाइम होता है, बट ये सबके लिए होता है,
फिट फॉर एवरीवन, कोई भी पढ़ना चाहे, किसी भी एज का बच्चा पढ़ना चाहे, किसी भी एज का इंडिविजुअल हो पढ़ना चाहता है तो वो कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज, डिफरेंसेस एट्सेट्रा, कुछ भी हो जाए तो सबको पढ़ना है। ठीक है, ये 1 पेज हमने कंप्लीट किया। इसके बाद यूज, हाँ कौन सा वो वाला इंटीग्रेट ऑलरेडी ये डन हो चुका है। मीनिंग, नेचर, नीड एंड फिलोसॉफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का हमने इंट्रोडक्टरी जो पोर्शंस है, इंट्रोडक्शन पार्ट, मीनिंग पार्ट, कंसेप्ट में अभी थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ाया था और भी कंसेप्ट में बाकी है। सो आपको मेंशन किया गया है इतना कुछ। एंड टाइप्स ऑफ स्कूल सिस्टम ओनली याद रखना है, मेंशन बार बार कर रही हूँ कि ये एजुकेशन सिस्टम में 4 टाइप के स्कूल हैं जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट वेज में। ठीक है, ये कोई हम इंटीग्रेटेड बीएड का बात नहीं करेंगे या इंटीग्रेटेड एमएड का बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू स्कूल्स। सो ये स्पेशल एजुकेशन, मेनस्ट्रीम एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इतना पोर्शन तक हमने कंप्लीट किया था। अभी टॉपिक में आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ यूज्ड फॉर। अभी है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स को ना ऐसे रफली मेंशन किया है, तो आप मेन पॉइंट्स को ही सब लिखें। ठीक है, जस्ट लाइक ये पोर्शन समझाने के लिए है तो समझाऊंगी क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये सारे समझाने के लिए है, तो आपको जो पॉइंट टिक किया जा रहा है उतने पॉइंट्स को आप मेंशन करेंगे। ठीक है, अभी आपको नीड्स बताऊंगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन किस लिए यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि इंक्लूसिव एजुकेशन ओनली हैंडीकैप बच्चों के लिए ही यूज़ होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में मैंने पहला पॉइंट बोला था, दैट मीन्स टू इंक्लूड एवरीवन, टू इंक्लूड एवरीवन। ऐसे एक डायग्राम कर सकते हैं अगर जैसे इस बार में मेरा भी एग्जाम में ये आया था, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। सो एक्सक्लूड क्या होता है, सपोज सोच लीजिए यहाँ पे ए सेट में ए मेंशन्ड है, ठीक है, एंड बी को हमने आउट कर दिया, बी को हमने आउट में रख दिया। सो ये जो बॉर्डर लाइन है, ड्यू टू दिस एक बॉर्डर लाइन क्रिएट होता है कि बी इंडिविजुअल्स जितने भी हैं वो आउटसाइड रह गए और ए इंडिविजुअल्स इनसाइड में रह गए। तो ये हो गया, पर्टिकुलरली एक ग्रुप को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कि सारे लोगों को, इंडिविजुअल्स को एक साथ रखना है, तो दैट मीन्स ए बी सबको एक साथ ही रख दो, जैसे भी हैप्पीजट अरेंज करना चाहते हो कर लो। सो दैट मीन्स टू इंक्लूड एवरीवन बीनीथ द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे सबको रखना, मतलब एक छत मतलब एक एरिया, पर्टिकुलरली एक एरिया हमने मेंशन किया। अभी इस एरिया में सोच लो यहाँ पे कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं। मैंने बोला सारे बच्चे आ सकते हैं, जो हियरिंग इम्पैर्ड है, विजुअली इम्पैर्ड है, लर्निंग डिसेबल्ड है, तो एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। हियरिंग इम्पैर्ड, जिनको हियरिंग लॉस हो सकता है, वो कम्प्लीटली डिफ भी हो सकते हैं, अदरवाइज पार्शियली डिफ हो सकते हैं, या फिर प्रोफाउंड डिप बोला जाता है, मॉडरेट डिप हो सकता है। तो ये इसका वेराइटीज़ है। वेराइटीज़ मतलब कोई बच्चे होते हैं ना 20% हियर कर सकते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि उनका 30% कान ठीक है और 70% ख़राब हो चुका है, तो उस अकॉर्डिंग इसका रेंजेस मेंशन किए गए। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब आ गया विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल मतलब जब विजुअल एक्विटी बोला जाए, एक पॉइंट आता है, आप लोग जो भी पर्सन है उनमें से कुछ लोग तो होंगे जो स्पेक्स यूज़ करते हैं, तो स्पेक्स जब भी यूज़ करते हो तो उसका एक एक्विटी चेक किया जाता है। एक्विटी होता है कि कितने डिस्टेंस तक, फार एंड नियर डिस्टेंस तक आप देख सकते हैं। उसको जब चेक किया जाता है तो 6x6 का एक रेंज होता है, या फिर हम लोग 20 मीटर्स 20/200 का एक रेंज लगाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग ये विजुअल इम्पेयरमेंट चेक किया जाता है। इसका डिटेल एक एक लॉन्ग क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, जितना पोर्शन यहाँ पे दिया गया सारे पोर्शंस को आप एक एक लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे फिर। ठीक है, 5 यहाँ पे मेन 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं इस पोर्शन में भी, तो उसको हम डिटेल पढ़ेंगे। अब देखो, लर्निंग डिसेबल्ड। लर्निंग डिसेबल्ड कौन होते हैं, जैसे कि सपोज कोई बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे लाइन्स हैं उनमें से एक लाइन को स्किप कर रहे हैं, या फिर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको बोलते ही नहीं है, प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ ए को उन्होंने पढ़ा सी एंड बी को डी पढ़ा, या 6 को 9 में कन्फ्यूज़न करें, तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं लर्निंग डिसेबल्ड में। मेंटली रिटार्ड मतलब ना जो बोल सकते हो पिछड़े हुए हैं, इसको बोला जाता है जो पिछड़े हुए हैं या फिर पीछे चल रहे हैं। तो मेंटली रिटार्ड मतलब मेंटली वीक, इतना वीक है कि वो बच्चों का बॉडी ग्रोथ चल रहा है बट उनका दिमाग का ग्रोथ नहीं हो रहा है, सो वो मेंटली रिटार्ड है। बहुत सारे बच्चे हैं क्विक रिएक्शन नहीं दे पाते, क्विक थिंकिंग नहीं कर पाते, तो दे आर मेंटली रिटार्डेड। देन नेक्स्ट आता है हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड बच्चे कौन होते हैं, जस्ट लाइक जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाए, या फिर उनके बॉडी में जो हमारा बोलते हैं कि 1 पेयर हैंड्स हैं 1 पेयर लेग्स हैं,
उसमें से कोई भी पार्ट अगर नहीं है, या फिर एम्पुलेटेड लेग्स बोला जाता है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गया, पोलियो हो गया, वो चल फिर नहीं पा रहे, तो उसको हम लोग हैंडीकैप में काउंट करते हैं। अभी क्या है, पर्सन्स विथ लोकोमोटर प्रॉब्लम्स। लोकोमोटर प्रॉब्लम्स, लोकोमोटर मतलब लोकोमोशन से आया, मूवमेंट में, जिनको मूवमेंट में प्रॉब्लम्स आते हैं वो पर्सन्स आ गए। पर्सन्स विद अ न्यूरो प्रॉब्लम, इस बार का एक पॉइंट मैं बोल रही हूँ, एक डिजीज़ है न्यूरोसिस, ठीक है। न्यूरोसिस एक डिजीज़ होता है, एंड न्यूरो वर्ड जब भी आ जाए तो ये रिलेटेड टू सेंसेस होंगे। आपके सेंसेस एक्टिव है ड्यू टू द न्यूरॉन्स। अभी न्यूरॉन्स आपके दिमाग से लेके पूरे पैर तक सब में प्रेजेंट रहता है। थ्रू आउट द बॉडी ये नेटवर्क बनाता है न्यूरॉन्स, एंड थ्रू विच यू कैन सेंस एनीथिंग। आप उसके थ्रू ही कुछ भी चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। इफ़ न्यूरॉन्स नहीं एक्टिव है देन पैरालाइज्ड हो जाओगे। तो उस अकॉर्डिंग बहुत लोगों को होता है, पर्सन्स विद न्यूरो प्रॉब्लम्स जो है, तो ये लोग को क्या होता है, पार्शियली पैरालाइज्ड हो सकते हैं, कंप्लीट पैरालाइज्ड हो सकते हैं, ब्रेन एक्टिव है बॉडी डेड है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे न्यूरो प्रॉब्लम्स आते हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन से होते हैं ना, मार्जिन्स, जो मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि मार्जिनलाइजेशन, सपोज हम लोग इस एक ग्रुप में, मैंने एक्सक्लूजन इंक्लूजन बताया, एक्सक्लूड करें कुछ रीज़न से, कुछ लोगों को हम लोग इंक्लूड नहीं करें हमारी कम्युनिटी में या ग्रुप में, उनको आउट करें, तो दे आर मार्जिनलाइज्ड। उनको उस कैरेक्टर में हमने फिट नहीं करवाया एंड आउट कर दिया, तो दे आर मार्जिनलाइज्ड। फिर क्या है, 9th नंबर पे, पर्सन्स विद जेंडर इशू। अभी जेंडर इश्यूज़ के लिए ये बनाया गया है आज के टाइम पे। जेंडर, जेंडर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ऑलरेडी यू नो दैट। एंड इसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ मेल एंड फीमेल ही होते हैं, और ट्रांसजेंडर्स भी हैं। ट्रांसजेंडर्स में भी अगेन मेल टाइप एंड फीमेल टाइप होता है, ए जेंडर भी होते हैं, पेन जेंडर होते हैं, क्वेश्चनियर ग्रुप होता है, क्वेयर ग्रुप होता है, ए सेक्शुअल ग्रुप्स भी होता है। तो यहाँ पे मेंशन है LGBTQ, इतना याद रख सकते हैं हम लोग शॉर्टकट में। अगर आपको पर्सन्स में ही डिफ्रेंशिएट करना रहता है, तो सोसाइटी इस बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट करता है, जिनको हम पर्सन्स विद जेंडर इश्यूज स्टेरियोटाइप्स बोलते हैं, इस ग्रुप में रखा जाता है। तो L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, Q फॉर दलित ग्रुप्स बोला गया, या फिर क्वेयर ग्रुप्स और क्वेश्चनियर ग्रुप्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें और कौन से लोग काउंट हो जाएंगे ना, ST SC एंड वीकर गर्ल्स। वीकर सेक्शन में हमने गर्ल्स को भी काउंट किया है, एंड माइनॉरिटीज़ ग्रुप भी लिख सकते हैं, माइनॉरिटीज़ ग्रुप, ठीक है। इतने वेराइटीज़ के बच्चों को हम ऐड कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन ओनली हैंडीकैप बच्चों के लिए नहीं रहता है, सबके लिए होता है। यस, डेफिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। पर्टिकुलरली हम 2 डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे, एनी वन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इस पेपर के लिए कंप्लीटली बोल रही हूँ, इस पेपर के लिए अगर कुछ ना हो, 2-4 डेफिनेशन याद रखना है, मतलब ज़्यादा नहीं, 2-4 डेफिनेशन में पूरा पेपर कवर होगा, तो उनमें से एक डेफिनेशन यहाँ से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तो मैं आपको पूरा समझा रही हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंग देखना, बड़ा दिख रहा है बट ईजी लग सकता है, ठीक है। पहले समझो, उसके बाद जाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन को शॉर्ट फॉर्म में मैंने IE लिखा है, कन्फ्यूज नहीं होना है। IE इज ए पेयरिंग ऑफ फिलोसॉफी एंड पेडागोजिकल प्रैक्टिस। देखो पेडागोजी कितना इंपॉर्टेंट होता है। पेडागोजी आप बोलते हो एक टीचिंग प्रोसेस है। पेडागोजी इज ए प्रोसेस टू लीड आउट ए चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चे को गाइड करना। नॉर्मली एक बच्चे को गाइड करना ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नॉर्मल बच्चे को गाइड करेंगे, आप डिजेबल्ड बच्चे को भी गाइड कर सकते हैं, बट उसके साथ आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, नॉलेज रखना पड़ेगा। तो पेयरिंग ऑफ 2 थिंग्स, फिलोसॉफी प्लस पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे 3 P आ गए। फिलोसॉफी, जहाँ पे आपको नॉलेज मिले, और लव ऑफ नॉलेज बोला जाता है फिलोसॉफी को, या लव ऑफ विजडम, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज आप एक्वायर करते हो बाय द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज द मीडिया। एंड पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, जहाँ पे आप मेथड्स का यूज़ करते हो प्रॉपर वे से टीचिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। ओके, दैट अलाउज, क्या अलाउ करेगा ना, अलाउ ईच स्टूडेंट टू फील रेस्पेक्टेड, कॉन्फिडेंट, सेफ, ठीक है। एक बच्चा कब अच्छे से पढ़ता है, जब उसको उस एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए कोई भी मेहनत नहीं लगती, इजीली वो फिट हो जाता है, प्लस वो फील करता है कि उसको रेस्पेक्ट मिल रहा है, कोई भी उससे जस्ट लाइक मॉकिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर जस्ट लाइक उसको कोई बुली नहीं कर रहा है, बहुत इजीली वो पढ़ सकता है, एंड कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा है, प्लस सेफ भी है। तो वैसे एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ने को ईजी फील करता है, एंड सो ही और शी कैन लर्न एंड डेवलप टू हीज, क्या कर सकता है, हीज और हर फुल पोटेंशियल।
उस टाइप के एनवायरनमेंट में एक बच्चा अगर पढ़े तो उसका फुल पोटेंशियल, उसके जितने भी पावर्स हैं, जितने भी एबिलिटीज़ हैं, वो डेवलप होते हैं। वो चाहे वो डिज़ाबल्ड हो या नॉन डिज़ाबल्ड हो, सारे बच्चों के लिए ये बोला गया। ठीक है, ये यूनेस्को ने बोला, एज पर यूनेस्को था, अकॉर्डिंग टू लिप्स्की एंड गार्टनर। ठीक है, और भी हम एक डेफिनेशन दे रहे हैं, दैट इज़ अ लिप्स्की एंड गार्टनर का। तो इट इज़ कंसर्न्ड विद द क्वेस्ट फॉर इक्विटी। हमें किसके लिए थर्स्ट या क्वेस्ट होना चाहिए, चाहत किसके लिए रखना चाहिए, इक्विटी। एंड इक्विटी, यू नो दैट कि इक्विटी इज बेस्ड ऑन सम लॉज, रूल्स और नॉर्म्स ऑफ किसका, आपका जो रह गया संविधान, दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इक्विटी के अंदर दो पार्ट आते हैं, दैट इज द इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जब आपको इक्वालिटी प्रोवाइड ना किया जाए। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी? व्हेन यू गेट फुल support from the society and you access all things regardless of sex, gender or any type of जो भी आपके ट्रांसजेंडर्स हैं, एसेक्सुअल हैं, पेनजेंडर हैं, उस चीज़ों को छोड़ने के बाद, उस चीज़ों को छोड़ने के बाद इंस्टेड ऑफ दैट थिंग्स आपको जब सब कुछ इक्वल मिले, दैट इज़ कॉल्ड इक्वालिटी। ये हो गया। बट बाय लॉ अगर मिले, बाय लॉ मिले, जस्ट लाइक द इक्वालिटी बिफोर लॉ, कल ही हम लोग मेंशन किए थे आर्टिकल 14 एंड 15, बिकॉज एक में मेंशन किया गया कि यू आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड नो वन कैन जस्ट लाइक डिस्ग्रेस और डिसऑबे यू ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट। और जस्ट लाइक आपको कोई किसी ने बोल दिया कि इक्वालिटी नहीं करेंगे या इनइक्वालिटी में रहोगे, समानता नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे, तो ये नहीं पॉसिबल है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है। जब आपको आर्टिकल 15 बोल दिया जाए तो आपको फ्रीडम है, जो भी बच्चे हैं, जो भी ST SCs हैं या फिर गर्ल चाइल्ड है, वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो, तो आपको फ्रीडम फिर से दिया जा रहा है इक्वालिटी का। तो इस बेसिस पे इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट है एंड जब बाय लॉ मिलता है उसको हम इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, बाय लॉ। ये नॉर्मल पॉइंट पे है। अगर आप बहुत ही हायर सेक्शन में चलोगे तो हायर सेक्शन के अकॉर्डिंग इसका पॉइंट चेंज होते जाएगा। इक्विटी मतलब रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी इक्वल रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल रहेंगे, जॉब वैकेंसीज इक्वल होंगे, सबको इक्वल लैंग्वेज एक्सेप्ट करने का एबिलिटी दिया जाएगा। कोई भी कम्युनिटी में जा सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, कोई भी टेम्पल में जाके आप पूजा कर सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हो, बट विदाउट द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट एनी टाइप ऑफ फंडिंग। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। सो इक्विटी सबको मिलना चाहिए, इक्विटी सबको मिलना चाहिए, वो डिज़ाबल्ड हो या नॉन डिज़ाबल्ड हो। ठीक है, सोशल जस्टिस, सोसाइटी में जस्टिस मिलना, लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेगा सोसाइटी में जस्टिस। एंड पार्टिसिपेशन, सोसाइटी में हो तो पार्टिसिपेशन हमें सबका चाहिए। एंड रियलाइजेशन ऑफ द सिटीजनशिप। देखो, मैं अगर डिज़ाबल्ड हूँ, मेरा एक पैर नहीं है, थिंक अबाउट इट, कि मेरा एक पैर नहीं है एंड मैं फिर भी घर बैठे पढ़ी लिखी हूँ एंड कुछ काम कर सकती हूँ, ट्यूशन्स कर सकती हूँ, या फिर मैं कुछ बड़ा जॉब भी कर रही हूँ, एंड मैं अगर सोसाइटी में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकती हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉन डिज़ाबल्ड पर्सन। मैं डिज़ाबल्ड नहीं हूँ, नॉन डिज़ाबल्ड पर्सन। यही पॉइंट है, यही पॉइंट है, इक्वालिटी देना। हम डिज़ाबल्ड कब बोलेंगे? अगर एक पर्सन सोसाइटी में रह के सोसाइटी के अकॉर्डिंग कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले रहा या काम नहीं कर रहा, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, वो उसको हम नॉन डिज़ाबल्ड बोल सकते हैं। इन लोगों को हम बोल सकते हैं कि स्पेशल नीड्स हैं, इनके पास स्पेशल केयर चाहिए, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, तो इनको गाइड चाहिए। स्पेशल नीड्स, कितने अच्छे वर्ड से बोला गया कि पर्सन्स विद द स्पेशल नीड्स और चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, इनको स्पेशल थोड़ा केयर या नीड्स और एडिशनल एड्स और सपोर्ट चाहिए। इतना, ये ना ही ये डिज़ाबल्ड है, ना ही ये हैंडीकैप्ड है। सो ये पॉइंट है, इसलिए ये वर्ड भी दिया गया CWSN। ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अभी देखो इंपॉर्टेंस में चलेंगे। इंपॉर्टेंस को चाहो तो अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन और भी ज़्यादा कर सकते हो, अगर लेंथी करना हो। कहीं पे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया कि राइट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या करें? सो स्टार्टिंग से जितना पॉइंट लिखा अप टू दिस पॉइंट, मतलब आपका डेफिनेशन तक, उतना लिखने के बाद इंपॉर्टेंस को अपने अकॉर्डिंग सारे हेडिंग्स लिखने के बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपनी वर्ड्स में करना बेटर रहेगा। हेडिंग्स दे दिया ना, अपने अकॉर्डिंग अभी एक्सप्लेन करना बेटर ऑप्शन मिलेंगे आपको, लिखने के लिए एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, जब इंक्लूसिव एजुकेशन होता है ना, तो पहला पॉइंट है चिल्ड्रन डेवलप्स अ पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ एंड अदर। हम जब सोसाइटी में एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं ना, तो तब हमें फील नहीं आता कि मैं अगर डिज़ाबल्ड भी हूँ तो मुझे डिज़ाबिलिटी कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि हम मिल के चल रहे हैं।
और हम दूसरों को समझ सकते हैं, वो हमें समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग, समझने का जो कैपेसिटी है वो डेवलप होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रेंडशिप डेवलप, एक साथ मिलके करें, फ्रेंडशिप डेवलप करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्किल, एकेडमिक स्किल, एक साथ पढ़ रहे हो ना, तो एकेडमिक स्किल भी डेवलप होता है। एकेडमिक स्किल में अभी क्या बोलोगे मैम, और क्या क्या आ सकता है? आईटी सेक्टर में वर्क करते हैं, या आईटीआई कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जा रहे हो, या स्किल्स के अकॉर्डिंग गार्डनिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, नर्सिंग हो सकता है, जो वोकेशनल स्किल्स हैं वही सब है, इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्किल्स है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? ऑल चिल्ड्रन लर्न बाय टुगेदर, लर्निंग बाय डूइंग नहीं बोल रहे, लर्न बाय टुगेदर, एक साथ मिलके काम करना, एक साथ मिलके पढ़ना। तो एक दूसरे से मिलके जब हम पढ़ते हैं ना, तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं। नेक्स्ट, ऑल चिल्ड्रन लर्न इन डिफरेंट वेज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबका पेसिंग अलग होता है। पेसिंग, पेसिंग मीन्स रिदम, सीखने का रिदम। अभी आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है, अराउंड 110 से एवॉव भी हो सकता है। कुछ बच्चों का आईक्यू होगा 90 से 110, दैट इज़ द एवरेज वन। और आप में से कोई एक दो बच्चा ही होगा जिनका आईक्यू होगा 140 प्लस, दैट इज़ अ एवॉव एवरेज, मतलब सुपेरियर कैटेगरी में, जो वन टाइम रीड करे तो खुद से सब कुछ कर सकता है, ऐसे भी पर्सन होंगे। तो आप में जो डिफरेंसेस हैं वो सब्जेक्ट बेसिस पे हो सकता है, वेरिएशन जेनेटिकल हो सकता है, या फिर कोई भी अलग अलग वे से एनवायरमेंटल बेसिस भी हो सकता है। अब कुछ बच्चे हैं जो लर्न करते हैं विथ ओन पेसिंग, मतलब अपने रिदम के अकॉर्डिंग। मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड, सो मैं इजीली रिसीव कर लूँगा। मुझे ये सब्जेक्ट पसंद नहीं, सो मुझे और थोड़ा टाइम नीड है। तो पेसिंग सबका अलग अलग होता है, ठीक है। सो ये बोला गया कि ऑल चिल्ड्रन लर्न इन डिफरेंट वेज। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एवरी स्टूडेंट्स राइट टू बी इंक्लूडेड। देखो, ये सबका अधिकार है, सारे बच्चों का अधिकार है कि उनको नॉर्मल नॉर्मल लाइफस्टाइल मिले, पहले नॉर्मल लाइफ मिले, तो उनको सारे बच्चों को इंक्लूड होने का अधिकार है, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, एजुकेशन सिस्टम में ओनली हायर क्लासेस वाले ही जाते थे, एंड लोअर क्लासेस वालों को अलाउड नहीं था। फिर हैंडीकैप बच्चों को अलाउड नहीं किया गया, डिजाबल्ड को अलाउड नहीं किया गया, गर्ल्स को अलाउड नहीं किया गया था। तो इतने सारे पॉइंट्स थे। आज के टाइम पे सारे बच्चों का ये राइट्स हैं कि सबको इंक्लूड हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेटर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी जिसको सेंस हो सकता है, जो सेंसेस एक्टिव है जिसके, और वो सेंस कर सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी होता है। मतलब सपोज आई एम वेरी सेंसिटिव, दैट मीन्स मुझे ईजिली आप क्या कर सकते हो, अफेक्ट कर सकते हो। तो आपके पॉइंट्स को मैं ईजिली समझ पाऊंगी अगर अफेक्टेड हो रही हूँ, मेरे सेंसेस एक्टिव है। तो सेंसिटिव इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो ये है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मोर टॉलरेंस। देखो, हर एक बच्चे का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है, हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, तो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डिजेबल्ड बच्चों का एक्स्ट्रा वीकनेस है, नॉन डिजेबल्ड का नहीं है। अब बोलोगे कुछ बच्चे होते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल इशूज से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो बाहर से दिखेंगे क्या, कैसे दिखते हैं, नॉर्मल पर्सन्स दिखते हैं, ठीक है, बट दे आर मेंटली टॉर्चर्ड, वो मेंटली टॉर्चर्ड हो गया है, ठीक है, टोटली वो डिस्टर्ब्ड है, उनका एनवायरनमेंट, उनके सराउंडिंग की वजह से, या फैमिली में हमेशा अगर पेरेंट्स झगड़े करते हैं, या फिर कुछ भी इश्यूज हो जाए, तो उससे वो अफेक्टेड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी स्टडी में उनका माइंड नहीं रहता, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं, सपोज वो खुद से ही पढ़ना नहीं चाहते, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है ओनली हैंडीकैप बच्चों को, बाकी बच्चों को भी आपको इंक्लूड कर रहे हो, मतलब सारे बच्चों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मोर टॉलरेंस, टॉलरेंस कैपेसिटी, सहनशीलता इंपॉर्टेंट चीज़ है, सहनशीलता इंपॉर्टेंट पॉइंट में आया। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अभी मैं ओके नीड एंड प्रिंसिपल्स में जा रही हूँ, ठीक है। ईच पॉइंट, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छे से कॉपी में लिख के उसके बाद ही करना, ठीक है। सो आई का फुल फॉर्म मैंने पहले भी बोला है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशन सेटिंग, एजुकेशन सेटिंग है। इसको ना हम लोग जैसे बोलते हैं ना, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम सेटिंग, ठीक है, होम सेटिंग, मतलब एक सेटिंग बनाना जहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके। एंड जब भी सेटिंग करते हो ना, उससे पहले प्रेडिक्शन किया जाता है कि आई एम प्रेडिक्टिंग दैट कि ये सेटिंग में बच्चा अगर पढ़े तो उसका रिजल्ट ये होगा, सो आई एम होपिंग, आई एम विशिंग।
तो प्रेडिक्शन पॉइंट पे आया, ठीक है। सो एजुकेशन सेटिंग है इन विच द डिसेबल्ड चिल्ड्रन रिसीव एजुकेशन विथ नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये ऐसा एक सेटिंग है जहाँ पे डिसेबल्ड हो गए एंड ये नॉन डिसेबल्ड हो गए, एक साथ पढ़ते हैं। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसे आप डायग्राम्स कर सकते हैं, डिसेबल्ड वन, नॉन डिसेबल्ड वन एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, रेगुलर क्लासरूम में। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कोई स्पेशल स्कूल नहीं होता। ये जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, जो भी स्कूल्स देख रहे हैं वही सारे स्कूल्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का। बस प्रोविजंस धीरे धीरे अप्लाई हो रहे हैं एंड स्कूल्स में इंक्लूड किया जा रहा है नॉन डिसेबल्ड एंड डिसेबल्ड को एक साथ। सो इट प्रोवाइड्स इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल। अभी समझाया था, इन बच्चों को भी क्या चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। सो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अगर बात किया जाए तो आर्टिकल नंबर 21A आएगा। आर्टिकल नंबर अगर 21A आता है तो 21A आपके फंडामेंटल राइट्स में ही आ जाते हैं। एंड अगर आर्टिकल नंबर 45 लेना है तो ये DPSP, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड अगर ह्यूमन राइट्स में आना है तो आर्टिकल नंबर 26, ये 3 आर्टिकल पहले भी आप लोगों को पढ़ा है, तो ये 3 आर्टिकल मेंशन करता है कि एजुकेशन इज़ कंपलसरी एंड फ्री फॉर एवरी चिल्ड्रन। सबको एजुकेशन मिलना चाहिए अप टू द एज ऑफ 14, 6 to 14। एडिशनली NPE 2020 क्या बोलता है सुनो, तो एडिशनली NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 ये बोल रहा है कि हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना है। दैट मीन्स बचपन से ही बच्चे को गाइड करने के लिए उसके खाने पीने का ध्यान रखना है, प्लस उसको एजुकेशन जैसे जितना चाहिए उतने लेवल तक मिले एंड मिनिमम एजुकेशन कंपलसरी फ्री हो। सो अभी का जो मतलब टारगेट चल रहा है, टाइम पीरियड हमने दिया है एजुकेशन सिस्टम के साथ केयरिंग का, सो वो 0 to 18 है, 0 to 18 है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन्स टू मेक देम लाइक अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। देखो क्या बोल रहा है, स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन, हम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी क्यों इक्वल प्रोवाइड करेंगे ना, हम नॉर्मल पर्सन्स हैं। सो वो डिसेबल्ड पर्सन्स क्या करना चाहते हैं कि हमारे साथ इक्वल फील करना चाहते हैं, इक्वल रहना चाहते हैं। तो स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन टू मेक देम लाइक अदर मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव एंड मोस्ट इफेक्टिव एनवायरमेंट। लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव, कम रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, ऐसा एनवायरमेंट रहेगा जहाँ पे फ्रीडम होगा। किस चीज़ का फ्रीडम, एजुकेशन का फ्रीडम होगा, एजुकेशन का फ्रीडम होगा, बच्चे इजीली पढ़ सकेंगे, इजीली ग्रास्पिंग कैपेसिटी आएगा, बेटर डेवलपमेंट रहेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इफेक्टिव एनवायरमेंट कौन सा होता है, जहाँ पे एक्चुअली सारे टाइप के एजुकेशनल एड सपोर्ट्स एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट ब्लॉक्स सब कुछ रहे, तो वैसे एनवायरमेंट को हम इफेक्टिव एनवायरमेंट बोलेंगे। एंड सोसाइटी भी इजीली उसको सपोर्ट करता हो सारी चीज़ों को, वहाँ पे जेंडर बायसनेस ना हो, हैंडीकैप्ड को भी बायस ना किया गया हो, या फिर ट्रांसजेंडर्स को भी बायस ना किया गया हो, ऐसा हमें फ्रीडम वाला सोसाइटी चाहिए। इट प्रोमोट्स ए हेल्दी सोशल एंड फिजिकल रिलेशनशिप। ये क्या प्रमोट करता है ना, हेल्दी सोशल एंड फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिसेबल्ड एंड द नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन। हेल्दी एंड सोशल, हेल्दी सोशल एंड फिजिकल रिलेशनशिप, सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोशल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप, बॉडीली कोई भी आपका मजाक ना बनाए कि तुम्हारा बॉडी ऐसा है, तुम्हारा पैर छोटा है, या फिर तुम पैर में चल नहीं पाते, तुम सुन नहीं पाते, ऐसा कोई भी मॉकिंग ना हो। तो ऐसे एनवायरनमेंट में हम लोग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं डिसेबल एंड नॉन डिसेबल बच्चों का। नेक्स्ट, इट एक्सेप्ट्स द डिसेबल चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल इन हिज ओन राइट। देखो, इट एक्सेप्ट द डिसेबल्ड चाइल्ड, हम एक सोसाइटी ऐसा बना रहे हैं, ऐसा इंक्लूसिव एजुकेशन देना चाहते हैं जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चों को भी हम इंडिविजुअली उनका राइट्स दे दें, उनका जो अधिकार है उसको दे दो, ठीक है। उनको सेपरेट मत करो, उनको भी जो इंक्लूसिव सोसाइटी भी होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन भी होता है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूड ऑल चिल्ड्रन, दैट मीन्स वो क्रिएट भी कर रहे हैं इंक्लूसिव सोसाइटी को, जहाँ पे हम दोनों को ही इंपॉर्टेंस देंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ डिसेबल्ड को इंपॉर्टेंस मिलेगा या फिर नॉन डिसेबल्ड को ही इंपॉर्टेंस मिलेगा, बोथ को इंपॉर्टेंस मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव एफर्ट्स ऑफ रेगुलर क्लास टीचर। देखो मैंने पहले भी कल भी बताया था कि क्वेश्चन पूछा गया था ना कि इन बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है, अगर एक बच्चा ऐसा नेगेटिव पॉइंट रेज करता है या फिर कुछ मॉकिंग करता है तो उनको कैसे हैंडल करें। तो उनको हैंडल करने के लिए बहुत टाइप के जोन से हमें जाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है तो हम लोग रेगुलर क्लास टीचर्स हैं,
हम लोग रेगुलर क्लास टीचर्स हैं, हम लोग स्पेशल क्लास टीचर्स नहीं हैं, तो रेगुलर क्लास टीचर्स का जो रूल्स है उसी को फॉलो करेगा। प्लस स्पेशलिस्ट टीचर्स होंगे जिसको हम रिसोर्सेस टीचर्स बोलते हैं और रिसोर्स टीचर्स बोला जाता है, जो एक्चुअली ये डिसेबल्ड बच्चों को भी संभालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लस जो बच्चे नॉन डिसेबल्ड हैं बट उनके दिमाग में कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं ना, बिकॉज वो इश्यूज न्यूरोलॉजिकल इश्यूज अगर थोड़ा भी है तो वो बाहर नहीं दिखेगा, बिकॉज वो बॉडी के विद इन चल रहा है। सपोज किसी बच्चे को पोलियो अटैक किया है तो वो बाहर दिखेगा, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है वो बाहर दिखेगा, या फिर वो आई इम्पैर्ड है या विज़न इम्पैर्ड है तो दिखेगा। बट जिन बच्चों को न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होता है, न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम होता है, या फिर वो समझ नहीं पाता, या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, तो वो शो नहीं होता बाहर, जल्दी से दिखता नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं आता उसका। तो उसके लिए हमें स्पेशलिस्ट टीचर्स भी चाहिए। प्लस पेरेंट टू अटेन द गोल्स। एंड अभी के पॉइंट पे आता है कि पेरेंट्स एज पार्टनर ऑफ एजुकेशन। पेरेंट्स को एजुकेशन का पार्टनर बोला गया है। अगर एग्जीक्यूट करना है प्रॉपर वे में एजुकेशन को, तो पेरेंट्स को भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो तीनों का एक ग्रुप में काम चल रहा है, रेगुलर टीचर, रिसोर्स टीचर्स बोल सकते हो, रिसोर्स टीचर एंड पेरेंट। तो ऐसे करके RRTP करके याद रखो, याद रहेगा। सो उसके बाद बहुत सारे ऐसे तो प्रोग्राम्स भी हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। सो इट इज़ एन अप्रोच टू अटेन द गोल्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक अब बाय SSA सर्व शिक्षा अभियान, आज के टाइम पे अभी चल रहा समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान ये चल रहा है, शिक्षा अभियान, ठीक है, अभियान। सो सर्व शिक्षा अभियान, उसके मतलब उस कंसेप्ट को लिया गया, RMSA को लिया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन के पॉइंट को लिया गया, एंड तीनों को मिला के समग्र शिक्षा बनाया गया। फिर MDSA एक है, RMSA है। यहाँ पे आप मतलब MD को हम माध्यमिक शिक्षा बोल सकते हैं, वही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है RMSA। MHRD के थ्रू ये सब कंडक्ट हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है। एंड आप नाम भी जानते हो कि पहले थे रमेश पोखरियाल, अभी धर्मेंद्र प्रधान है। तो उनके अकॉर्डिंग इन बच्चों को भी एजुकेशन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी फ्री है। एंड MDSA ना यूज़फुल फॉर एडल्ट बच्चे होते हैं, ये एडल्ट बच्चों के लिए एजुकेशन होता है। RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, जो कि क्लास 9, 10, 11, 12 होता है स्पेशली। फिर 9th पॉइंट पे आ जाओ, स्पेशल किंतु स्कूल। मैम यस मैम आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, थोड़ा रुक जा रहा है। अच्छा, अब आया, अब है? जी हाँ अभी आया मैम, बीच में आप बोलती अच्छा थोड़ा सा पॉज हो जाता है, अच्छा जैसे लगता है कि ठीक, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, मैं फिर से बता दे रही हूँ। जी। तो ये इट इज़ एन अप्रोच टू अटेन द गोल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब अप टू क्लास 8, एंड ये प्रोवाइड किया जा रहा है SSA के थ्रू, सर्व शिक्षा अभियान, सारे बच्चों को दिया जाएगा। एंड एक पॉलिसी आता है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, जो कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए है, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, याद रखना है, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, रिजेक्शन पॉलिसी, ठीक है, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। MDSA एडल्ट बच्चों के लिए है एजुकेशन, एंड RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये आपके क्लास 9, 10, 11, 12 बच्चों के लिए है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, स्पेशल स्कूल्स भी चाहिए। अभी बोलोगे मैम डिसेबल्ड बच्चों को तो इंक्लूसिव में हमने काउंट कर लिया, बट कुछ बच्चे तो होंगे ना जो कि 70% डिसेबल्ड होंगे, 60% डिसेबल्ड होंगे, तो उन बच्चों को हम स्पेशल स्कूल्स में रखेंगे। एंड वीकली 2 to 3 days और 2 days के लिए उनको नॉर्मल स्कूल में आने दिया जाएगा, ठीक है। उन बच्चों को हम 2 जगह पढ़ाएंगे। ये पॉइंट होता है कि स्पेशल स्कूल्स क्या है, आर मोबिलाइज्ड एज रिसोर्स सेंटर। आज के टाइम पे स्पेशल स्कूल्स को एक्चुअली मोबिलाइज सेंटर्स बोला जाता है। मोबिलाइज सेंटर्स मतलब जहाँ पे इन बच्चों को हम पढ़ा के कुछ काबिल बना सके और स्किल सिखा सके, सपोर्ट प्रोवाइड कर सके इंक्लूसिव स्कूल्स को। सो इंक्लूसिव स्कूल्स आर द नॉर्मल स्कूल्स, ठीक है। इंक्लूसिव जो स्कूल्स हैं या इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं वो टाइप के स्कूल्स में हम इन बच्चों को रख सकते हैं। बट सपोज़ किसी बच्चे को 60% डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनके लिए हम स्पेशल स्कूल्स रखेंगे। एंड इसके अकॉर्डिंग जो बच्चे स्पेशल स्कूल्स में हैं 2 to 3 days के लिए वो इंक्लूसिव एजुकेशन में आ सकते हैं, इंक्लूसिव स्कूल्स में आ सकते हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ मिलने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए और मिलके चलने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट 10th पॉइंट पे आ गया, इन इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रेंथ्स
and abilities of all children are developed rather than highlighting limitation. देखो कोई कमी नहीं निकालना है, हम कोई भी कमी नहीं निकाल रहे, डिमेरिट्स में चला जाएगा इफ़ हम लोग किसी का लिमिटेशंस बताते हैं ना कि तुम कमज़ोर हो, तुमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, फिजिकल डिजेबल्ड हो, तो दैट मीन्स वो डीमेरिट्स पॉइंट पे आ गया. तो हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना है जहाँ पे स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज़ ऑफ ऑल चिल्ड्रन डेवलप, जहाँ पे उनका एबिलिटीज़ को और डेवलप किया जाए, ना कि उनके अंदर जो कमी है उसको हाईलाइट करके हम उनको बुली करें. ठीक है. नेक्स्ट 11 पॉइंट पे, इट प्रोमोट्स सेल्फ रिलायंस एंड एनेबल्स चिल्ड्रन टू एक्वायर कॉपिंग स्किल्स. कॉपिंग स्किल्स मतलब ये नेगेटिव पॉइंट पे मत पकड़ो, कॉपी करना नेगेटिव हो जाएगा, बट कॉपिंग मतलब यहाँ पे इमिटेशंस है, मतलब किसी को देख के सीखना, इमिटेट करना. आप छोटे बच्चों को कुछ स्टोरी सुनाते हो एंड स्टोरी जैसा फिर से वो अब बोलते हो कि ऐसा तुम एक्टिंग करके दिखाओ, या फिर सपोज मैं कोई गार्डनिंग कर रही हूँ, गार्डनिंग का स्किल सिखा रही हूँ, तो मैंने करके दिखाया, बच्चे फिर परफॉर्म करे. कोई सोशल एक्टिविटीज़ किया, उसको बच्चे परफॉर्म करे, तो इमिटेशन हो गया. दिस आर द कॉपिंग स्किल्स. तो बच्चे का ये पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं कि कोई भी बच्चा हो, वो हैंडीकैप्ड एंड नॉन हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड नॉन डिसेबल्ड हो, तो उन बच्चों को कोई ना कोई स्किल्स आना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में अर्निंग कर सके. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन फिलोसॉफी ऑफ इंक्लूजन. फिलोसॉफी मतलब नॉलेज ऑफ इंक्लूजन. इंक्लूजन का मतलब हो गया इंक्लूड एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर एनी टाइप ऑफ जेंडर इश्यूज, एनी टाइप ऑफ स्टेरियोटाइपिंग थॉट्स, माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शन, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स और एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, कुछ भी हो तो सारे लोगों को इंक्लूड करना. इट इन्वॉल्व्स, ये 3 चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा. मेन प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कौन सा है? विच वन इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? प्राइमरी एजेंसी एनीवन? इजी है, ये पॉइंट्स को याद रखना. बहुत सारे क्वेश्चंस में हम सेम पॉइंट्स को यूज़ करने वाले हैं. सारे क्वेश्चंस में हम लोग लगभग सारे अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस में ये सारे सेम पॉइंट्स यूज़ होंगे, बार बार यूज़ होंगे. ओके. सो इट इन्वॉल्व्स, पहला तो पॉइंट है ये फैमिली को इंक्लूड कर रहा है, तो फैमिली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए होते हैं वो पेरेंट्स हैं. सो पेरेंट्स को इंक्लूड करें, फैमिली को एंड कम्युनिटी को. कम्युनिटी के जगह पे सोसाइटी को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो. ठीक है. एंड एट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के लेवल्स होते हैं. प्राइमरी लेवल, ठीक है ना, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी लेवल, तो इतने लेवल्स ऑफ एजुकेशन है. तो हर एक लेवल्स में आपके पेरेंट्स, फैमिली, कम्युनिटी का नीड होता है. नेक्स्ट पॉइंट चल रहा है, इट रिकमेंड्स. क्या रिकमेंड्स कर रहा है कि हमें एजुकेशन कैसा चाहिए बताओ? हमें एजुकेशन फ्लेक्सिबल चाहिए. मतलब क्या है? एजुकेशन में जो भी पॉइंट्स हम बताना चाहते हैं बच्चों को, वो फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी के साथ चले. फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज फॉर असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन होना चाहिए. यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है. एक्रीडिटेशन आपको होगा, आर मिसिंग है तो आर लिखना. एक्रीडिटेशन क्या है वो भी बता देती हूँ. अब ये टर्म तो सुने होंगे सब, सारे बच्चों ने सुना होगा. नाक सुना है? नाक आते हैं कॉलेज में, कॉलेज को ग्रेड करने के लिए या फिर एसेस करने के लिए. इसका फुल फॉर्म अगर याद होगा तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल बोला जाता है. ठीक है, याद रखो क्या बोल रहे हैं. हर एक स्कूल को, हर एक कॉलेज को क्या मिलना चाहिए? अपग्रेडेशन. फॉर दिस अपग्रेडेशन वी नीड सम काउंसिल ग्रुप्स. सो स्कूल्स के लिए तो बहुत सारे हैं. जैसे स्कूल के लिए आपको पहला बोर्ड मिलेगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एंड वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी को प्रोवाइड कर देगा. उनके सपोर्ट से स्कूल्स को गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट, ऐसे स्कूल्स में कैटेगराइज किया जाता है. जो नाक होता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है, जो कि यहाँ पे आर मिसिंग है, मैं बोल रही हूँ. ये क्या करता है? पहले कॉलेजेस को एसेस करता है. उसके 7 पैरामीटर्स हैं. मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, माइंड में थोड़ा थोड़ा सुन के रखो. आप लोग जानते हो ऑलरेडी, कॉलेज में जब रहे होंगे तब आते होंगे नैक, एग्जामिन करने आते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, करिकुलम कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, या करिकुलम कंस्ट्रक्शन के बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ है, कैसा प्रोग्रेस चल रहा है. फिर जस्ट लाइक इनोवेटिव प्रैक्टिसेस क्या हो रहे हैं. हर एक कॉलेज का कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम्स एवरी ईयर होना चाहिए, अदरवाइज उस कॉलेज को हम लोग धीरे धीरे आउट कर देते हैं लिस्ट से. उसमें और सेंटर्स या नोडल सेंटर्स भी नहीं बनते. इसे छोड़ के और क्या है? सपोज एग्जामिनेशन कैसे हो रहे हैं और सपोर्ट सिस्टम बच्चों को कैसे दिया जा रहा है. जस्ट लाइक द स्कॉलरशिप्स,
ठीक है, स्कॉलरशिप कैसे प्रोवाइड हो रहा है, तो ये सारा चीज़ करता है ये। तो उस स्ट्रैटेजी के साथ चलना है कि क्यों बच्चों को भी अपग्रेडेशन चाहिए उनके लाइफ में, स्कूल्स को भी चाहिए, कॉलेजेस को भी चाहिए, तो बच्चों को भी उनके लाइफ में अपग्रेडेशन चाहिए। अब बोलो कि डिजेबल्ड बच्चों को ओनली स्पेशल स्कूल में पढ़ना था, ये पहले का पॉइंट था। आज का पॉइंट है कि डिजेबल्ड बच्चों को हम नॉर्मल बच्चों के जैसे ही ट्रीट करेंगे ताकि उसको भेदभाव ना लगे। सो दैट इंक्लूसिव एजुकेशन को ऐसा रखा गया कि हम पहले इवेलुएट कर सके, एसेस कर सके कि क्या प्रॉब्लम है, एंड आफ्टर दैट उस अकॉर्डिंग उसको ग्रेडेशन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 15 नंबर पॉइंट, एडमिशन, retention and full participation of children in all aspect of education but not based on any criteria of selection or any judgment by the experts or professionals। स्कूल में एजुकेशन दे रहे ना, तो इन बच्चों को आप एडमिशन दे दो, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो सारे बच्चों को अलाउड है। रिटेंशन करना, सपोज एक बच्चा फर्स्ट ईयर में या फिर फर्स्ट क्लास 1 में एडमिशन लेता है और वो कितने साल के लिए वहाँ पे पढ़ा, उस स्कूल्स में पढ़ाई कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। ठीक है, एंड बच्चे का पार्टिसिपेशन कितना है, वो फुल स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो एक दिन आ रहा है या फिर एक महीना छुट्टी में रह रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स को हम फुल पार्टिसिपेशन में काउंट करेंगे। अगर हर दिन आ रहा है तो फुल पार्टिसिपेशन है। तो इन बच्चों को हम एजुकेशन देंगे बट नॉट बेस्ड ऑन एनी क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं होगा। जस्ट लाइक क्राइटेरिया ऑफ क्या, कौन सा क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया। नो एंट्रांस एग्जाम, नो मार्क बेसिस, मेरिट लिस्ट एट्सेट्रा, कोई भी जजमेंट नहीं होगा। बच्चे का ओनली हमें चाहिए क्या कि बच्चा पढ़ने आए, उसका एज कितना है, उसका नाम क्या है, उसको एडमिशन दे दो। ठीक है, नेक्स्ट 16th पॉइंट, इंक्लूसिव एजुकेशन मेक्स द करिकुलम फ्लेक्सिबल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। देखो अभी करिकुलम में आप बोलोगे कि मैम कि इन बच्चों के लिए करिकुलम अलग होना चाहिए और नॉर्मल बच्चों के लिए करिकुलम अलग होना चाहिए। एक्चुअली करिकुलम दोनों के लिए सेम रखा गया है, बट इन बच्चों के लिए स्पेशली और थोड़ा सा टाइम दिया जाता है क्लासेस में। कभी अगर एंट्रांस एग्जाम दिया हो आपने या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, तो वहाँ पे देखा होगा कि हैंडीकैप्ड बच्चों और स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए 20 मिनट्स या 40 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो ये इनके लिए क्राइटेरिया है। बट करिकुलम इस टाइप का होना चाहिए। आपको मैंने अभी बोला कि हम सब नॉर्मल दिखते हैं बट हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ इश्यूज रह सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के अंदर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन होता ही है। इसलिए करिकुलम कभी भी टफ लेवल का नहीं किया जाता, सारे बच्चों के अकॉर्डिंग मिलजुल के एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रखा जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, जो कि अप्रोप्रिएट हो एंड बेस्ड ऑन कौन से पॉइंट के बेस्ड हो, कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एरियाज ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। कॉग्निटिव मतलब सोचने का कैपेसिटी, और जहाँ पे बच्चा सोच नहीं सकता उस एरियाज को भी देखते हुए हम लोग करिकुलम फिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चल रहे, नो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी शुड बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट आइदर फॉर एडमिशन, एग्जामिनेशन और गेटिंग सपोर्ट फैसिलिटी, स्कॉलरशिप एट्सेट्रा। सपोज आप सामने देख रहे हो ना, एक बच्चा डिसेबल्ड है, तो वो तो जान नहीं पा रहा है कि उसको कौन सा सर्टिफिकेट लाना है, कौन सा मतलब उसको सर्टिफिकेट नीड होगा एडमिशन के लिए, तो उसको कभी भी हम लोग प्रोड्यूस करने के लिए बाउंड नहीं करेंगे कि तुमको सर्टिफिकेट दो अदरवाइज तुमको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन बच्चों को आप एग्जामिन कर रहे हैं, रिसोर्स टीचर हैं वो एग्जामिन कर रहे हैं, उसके बाद ही हम सपोर्ट फैसिलिटीज़, एडमिशन, एग्जामिनेशन, स्कॉलरशिप ईजिली उनको फ्रीली दे सकते हैं। It provides improved educational concept for disabled children, that is sign language और braille। So braille आप जानते हो ऑलरेडी, braille अंधे बच्चों के लिए होता है जहाँ पे वो पढ़ते हैं। साइन लैंग्वेज जिनको हियरिंग इम्पेयर होता है तो क्लू के साथ पढ़ते हैं और इनको हम साइन लैंग्वेज में काउंट करते हैं। सो इन बच्चों के लिए इसको इम्प्रोवाइज किया गया है, इम्प्रूव किया गया है एजुकेशनल कंसेप्ट को, कि इसके थ्रू भी पढ़ाई होगा। द इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ एजुकेशन, सॉरी, इंक्लूसिव एजुकेशन आर टू मेंटेन बैलेंस एंड हार्मोनी बिटवीन, किसके किसके अंदर बैलेंस करना है, नॉन एंड मतलब नॉन डिसेबल्ड एंड डिसेबल्ड। ठीक है, इन बच्चों के अंदर हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखो इतना कंसेप्ट है, 5 पेज का जो आपने बोला ना मैम फिलोसॉफी नहीं है इंक्लूसिव का, तो ये सारा नीड, इम्पोर्टेंस, कंसेप्ट सब फिलोसॉफी का ही पार्ट है। इतना मैंने अराउंड 19 पॉइंट्स दिए हैं नीड्स एंड प्रिंसिपल्स में। आप चाहो तो सेपरेट करके 10-10 करके लिख सकते हो, ठीक है, या रिपीट भी कर सकते हो, कोई पॉइंट नहीं है। कुछ पॉइंट्स को आप डायग्रामेटिक दे सकते हो और कुछ पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी देखो एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ा रही हूँ। एक पॉइंट है कि सक्सेस ऑफ इंक्लूजन बेस्ड ऑन, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बट लिख के रख सकते हो तो लिखो, अदरवाइज ना दिखे तो फिर बोलना मैं लिख के भेजूंगी।
सक्सेस ऑफ इंक्लूजन बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी वर्ड हम जानते हैं पहले भी, हाँ स्कूल्स में हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस आप बोलते हो, तो दैट इज अ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी में हर एक अल्फाबेट का एक मतलब होता है। डी फॉर डिफरेंट, आई फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो गया ना। भी फॉर वैल्यूइंग, ठीक है, डी फॉर डिफरेंट, आई फॉर इंडिविजुअल्स, भी फॉर वैल्यूइंग, ई फॉर ईच अदर, वैल्यूइंग किसको करना है, ईच अदर को, ईच अदर, फिर क्या हुआ, आर फॉर रिगार्डलेस, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट, रिगार्डलेस ऑफ स्किन, स्किन कलर जो होता है ना, बहुत लोगों का होता है स्किन कलर ऐसा है वैसा है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर लेते हैं, स्किन हो गया। और हम बोल सकते हैं और क्या है मैम, इंटेलेक्ट, सोचने का कैपेसिटी, सबका दिमाग का आईक्यू सेम नहीं होता है, इंटेलेक्ट मतलब आईक्यू। एंड टी फॉर जस्ट लाइक, जिस चीज़ को आप बोल सकते हो कि टॉकेटिव है या फिर टेस्टेबल है, इस पॉइंट को लेके, ठीक है, आप जिस पॉइंट को टेकन कर सकते हो या फिर जिस पॉइंट को आप लेना चाहते हो, तो टी में आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, आप चाहे तो आप टी में टीनेजर्स के इश्यूज को ले लो, या फिर टॉकेटिव, बहुत बच्चे होते बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, ये भी एक एक बच्चों का इश्यूज बन सकता है एजुकेशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बात करते हैं वो क्रिएटिव होते हैं बट पढ़ाई भूल जाते हैं, तो वो भी एक इशू है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि नहीं हम एग्ज़ाम में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सारे चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी इसको काउंट कर सकते हैं। ये पॉइंट अपने अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। एंड वाई फॉर ईयर्स, ईयर्स मतलब एज। अभी बोलोगे कुछ बच्चों का एज रहता है कि 4 साल 5 साल बड़े होते हैं, वो क्लास 2 में होंगे बट 5 साल बड़े होंगे, ड्यू टू देयर मेंटल इश्यूज और आईक्यू लेवल में कुछ इश्यूज हैं, तो उनको हम बहुत ज़्यादा एज में भी पढ़ा सकते हैं। तो डाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज़, ये सारी चीज़ों में वेराइटीज़ हैं, जब इसको हम इंक्लूड कर लें, ठीक है, तो सक्सेस मिल जाएगा इंक्लूजन को, इंक्लूसिव एजुकेशन को। अभी नेक्स्ट आते हैं मॉडल्स में, स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल्स पॉइंट। सो इंक्लूसिव एजुकेशन के मॉडल्स बहुत सारे हैं, अराउंड 4 मॉडल्स हैं, देखो 4 मॉडल्स यहाँ पे मेंशन है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो इट इज़ द प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, प्रोविजंस क्या है, प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, प्रोविजंस मतलब बाय लॉ, आर्टिकल, ये सारे एजुकेशनल सर्विसेज टू ऑल स्टूडेंट इन सच ए मैनर दैट all students are considered to be the equal member of the classroom as well as the community। हमें ऐसे प्रोविजंस एंड लॉज बनाने हैं जो कि ऐसा सर्विस प्रोवाइड करे बच्चों को कि वो थिंक करे वो क्या है, क्लासरूम में भी इक्वल है, इक्वल मेंबर्स हैं इस क्लासरूम के, एंड इक्वल मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, कोई भी डिजेबल्ड नॉन डिजेबल्ड नहीं है। फॉर दिस पर्पस वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस, बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को लेके प्रैक्टिस किया गया है, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, एंड हैज़ बीन ब्रॉट इनटू फोकस। 4 चीज़ों को हम फोकस में लाएंगे, उस 4 मॉडल को हम फोकस में करेंगे, जहाँ पे किस टाइप का इंक्लूजन किया जाता है वो बताएंगे। एंड दे आर एज अंडर, कौन से पॉइंट है, पहला पॉइंट स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल, स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल, इसको शॉर्टकट याद रखना है सिम, सिम कार्ड, सिम, दैट इज अ स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल। सेकंड पॉइंट टीम टीचिंग मॉडल, टीम टीचिंग इज नॉर्मल, यहाँ पे आप जैसे बोलते हो ना टीम टीचिंग ना बोल के हम टीम लर्निंग बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप में पढ़ाई करना, यहाँ पे क्या होता है ना, ग्रुप में हम मिल के पढ़ाएंगे बच्चों को, टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्स टीचर्स प्लस स्पेशल टीचर्स एक साथ, ठीक है। नॉर्मल टीचर्स क्या करेंगे, जो नॉर्मल टीचर्स है, रिसोर्स टीचर्स एंड स्पेशल टीचर्स बोल दिया, सॉरी, जनरल टीचर्स प्लस रिसोर्स टीचर्स। जनरल टीचर्स, वी आर द जनरल टीचर्स, हम लोग जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही गाइड करते चलेंगे सारे बच्चों को, जब कुछ प्रॉब्लम आए, मुश्किल आए, तो वहाँ पे रिसोर्स टीचर आएगा। प्लस कभी कभी आपको पढ़ाते पढ़ाते प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए कोई और जनरल टीचर भी आ सकता है, ठीक है, टीम टीचिंग मॉडल में आता है। फुल इंक्लूजन और पुश इन मॉडल, पुश इन बोला गया है, कोई पॉइंट पे एक जैसा आप बोलो, एक सर्कल बना लिया, सर्कल एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में सबको इंक्लूड करना है, तो दैट इज अ कंप्लीटली अगर इंक्लूड कर लेते हो तो इसको फुल इंक्लूजन बोलते हैं। एंड सर्कल ऑफ इंक्लूजन मतलब ग्रुप में चलेंगे, अभी पहले इस पॉइंट पे काम करेंगे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, ऐसा सर्कल बनाते हुए। सो पहला पॉइंट में चलते हैं, पहला मॉडल दैट इज द स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल, एंड ये ANU एंड YVU स्टूडेंट्स के बुक में नहीं है, फिर भी थोड़ा कंसेप्ट में जब लिखना है तो कंसेप्ट में मार्क फेचिंग होगा, अगर एक्स्ट्रा हम लोग थोड़ा अलग वे से लिखते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखें।
स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल सीम किसने डेवलप किया है? देखो यहाँ पे साइड में मैंने रेड पेन में लिखा हुआ है, डेवलप बाय कैन्स, KENS, KENS, ठीक है, कैन्स, एंड कैन्स एज सेंटर फॉर रिसर्च ऑन लर्निंग। देखो बाय कैन्स, कैन्स के थ्रू डेवलप हुआ था, एंड वो कहाँ पे डेवलप किए थे ना, रिसर्च ऑन लर्निंग कर रहे थे, वो उस सेंटर से इसने डेवलप किया था सीम को। सीम मतलब स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल को। ये पता है, ये मॉडल मल्टी फैसेटेड है, मतलब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जैसा होता है ना, वैसे यहाँ पे इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, या फिर इसको ब्रांच में डिवाइड किया गया है। इट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दैट इज़ द ऑडियो विजुअल मटेरियल हो सकता है, एड्स हो सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम्स हो सकते हैं, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो सकते हैं, जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो या टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हो। सो ये क्या है ना, मीन टू रीटीज द कंसेप्ट, जो चीज़ को पढ़ाया है उसको पढ़ाने के लिए ईजी हो, रीटीज द कंसेप्ट एंड स्किल्स। मटेरियल्स गिवन टू लर्नर्स, हम मटेरियल किसको देंगे? लर्नर्स को देंगे, टू हेल्प देम मास्टर ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल्स। मतलब एक चीज़ में आप कितना नॉलेजेबल हो, कितना सीख पाए हो, उस चीज़ को सीखने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब आप उस चीज़ को जैसे इतना एबल्ड हो जाओ कि आप कर सको अकेले, इतना कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल्स आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, ठीक है। व्हिच दे वर नॉट एबल टू डेवलप और डेवलप ड्यूरिंग द रेगुलर क्लासरूम टीचिंग। मतलब एक होता है ना, रेगुलर क्लासरूम टीचिंग में आप एक स्किल को डेवलप करवाना चाहते हो बच्चों के अंदर, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत बच्चा सीखा, 10% सीखा, 20% सीखा, तो उसको अगेन एक स्पेशल क्लासरूम दिया जाएगा, जस्ट लाइक द रिमीडियल टीचिंग प्रोसेस, एंड वहाँ पे उसको फिर से एडिशनल मटेरियल्स दिए जाएंगे सीखने के लिए, ठीक है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं इस स्ट्रैटेजीज में, करिकुलम भी बनाना पड़ेगा ना, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ डिज़ाइन टू मीट विद द कमांड एंड एक्सपेक्टेशन। कोई भी चीज़ हम जब बनाते हैं ना, उसका कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है, या फिर उसको हम प्रेडिक्ट करके ही बनाते हैं, अज्यूम करके बनाते हैं कि इस पॉइंट को ऐसे करने से मे बी द रिजल्ट वॉज दैट वन, रिजल्ट ऐसे आएगा, आउटकम ऐसे आएगा। सो बच्चे जैसे बेटर परफॉर्मेंस दिखा सके, बेटर एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं, डिमांड रखते हैं उस स्ट्रैटेजी से। तो करिकुलम को ऐसा फिक्स करना पड़ेगा जैसे कि वो रिजल्ट और आउटकम और प्रेडिक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ होता है इस टाइप के पॉइंट में, गेटिंग, स्टोरिंग, एक्सप्रेसिंग, 3 चीज़ करना पड़ेगा। जो चीज़ पाना है उसको पहले समझना पड़ेगा, गेटिंग, स्टोरिंग, स्टोर करना पड़ेगा, एंड उसके बाद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक्सप्रेसिंग के थ्रू। सेकंड में क्या आया ना, इट इज़ एम्ड एट एनहांसिंग द टीचिंग रूटीन इन जनरल क्लासरूम। जनरल क्लासरूम में टीचिंग रूटीन को हम बढ़ाएंगे बेस्ड ऑन टीचिंग एड्स, उसके साथ टीचिंग एड्स एंड प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स को हम अज्यूम करेंगे, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स के नॉलेज को हम अज्यूम करेंगे, जिसके बेसिस पे उसका नॉलेज डेवलप्ड होगा। नेक्स्ट वन, इट इज़ डिज़ाइन टू टीच द स्पेशल सोशल स्किल्स एंड मोटिवेशनल टेक्निक्स। तो यहाँ पे टीचिंग देने के लिए भी ऐसा कुछ डिज़ाइन किया जाएगा जिसके थ्रू हम सोशल स्किल्स को बच्चों तक पहुँचा सकें, मोटिवेशनल टेक्निक्स भी पहुँचा सकें, जिसके साथ बच्चा कोप अप करके, एनवायरनमेंट में कोप अप करके आगे बढ़ सके, ठीक है। ये स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल है। इसके बाद आपका इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लो, टीम टीचिंग से कल कंटिन्यू करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में क्या आया ना, ये टीचर सेंटर्ड है, टीचर पहले से खुद से प्रेडिक्ट करेगा, एक्सपेक्टेशन रखेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो बनाएगा। दे मस्ट हैव टाइम टू प्लान। टीचर को क्या देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसके पास एनफ टाइम होना चाहिए कि बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग वो प्लानिंग बनाए। थिंक अबाउट द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर। डाइवर्स मतलब वेराइटीज ऑफ लर्नर्स रहेंगे यहाँ पे, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर किया जाएगा। दे शुड अप्लाई द टीचिंग प्रैक्टिसेस इन हिज प्रोग्राम, ठीक है। जब हम प्लानिंग बना रहे हैं, उस प्लानिंग को अपने टीचिंग प्रोसेस में भी बार बार अप्लाई करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दे मस्ट कोलैबोरेट विद द स्पेशल एजुकेशन टीचर। अभी बोला था स्टार्टिंग में ही, जब टीम टीचिंग होता है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स टीचर प्लस जनरल टीचर और स्पेशल टीचर प्लस जनरल टीचर काम करते हैं, स्पेशल एजुकेशन नीड्स बच्चों के लिए स्पेशली, ठीक है। दे मस्ट बी कमिटेड टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन जनरल क्लासरूम। तो जनरल क्लासरूम में ही, नॉर्मल क्लासरूम में ही हम सारे बच्चों के जो भी नीड्स हैं, जो हमने कमिट किया है, जो हमने प्रेडिक्ट किया है, वो जैसे फुलफिल हो उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। समझ आया?
Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.